हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबोध जैन जेनिथ इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जेनिथ इंस्टीट्यूट आर न्यू विजन में। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का एक टॉपिक जो मैथ में भी होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग। चूँकि ये रीजनिंग और मैथ का कॉम्बिनेशन है, इसमें तरीका मैथ वाला होगा लेकिन सोच हमें कहीं ना कहीं रीजनिंग वाली रखनी होगी। किस प्रकार से, चलो आज हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। बहुत ही सिंपल और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। देखें किस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। सबसे पहले ये प्रायिकता के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कई बार हाथ मिलाने वाले और गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल थे, हाथ मिलाया सभी लोगों ने या सभी लोगों ने गिफ्ट दिया। कई स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, कई लोगों ने मुझे कमेंट में से बताया कि सर इन क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है। तो मैं आज आपके लिए यही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आज मैं सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन क्लियर करूंगा, उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। देखें, जैसे अगर हमें देखना है कि किस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर हाथ मिलाने वाला आपके सामने आता है या गिफ्ट देने वाला आता है, कोई भी क्वेश्चन आए, आप बेफिक्र होकर के एक फॉर्मूला यूज करें n-1। n-1 एक ऐसा तरीका है जो हमें बताता है कि भाई कितने व्यक्ति थे। यहाँ पर n को टोटल पर्सन मान करके चलना है कि n जो है वो टोटल पर्सन है, यानी कि टोटल व्यक्ति है। जिससे अगर हम देखते हैं हाथ मिलाने वाले, तो n-1 अपॉन 2। हाथ मिलाने वाले में हम क्या करते हैं, अपॉन में 2 का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि गिफ्ट n-1 होगा और हाथ मिलाने वाले में n-1 अपॉन 2 का यूज करेंगे। जैसे किस प्रकार से, तो मैं आपको बताता हूं। जब भी हम गिफ्ट देने के लिए जाते हैं तो हमेशा हम गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया है तो वो मुझे भी गिफ्ट देगा, यानी कि हमने उसको दिया और उसने मुझे वापस किया। यानी कि मैं अगर 10 लोग शामिल होते हैं तो खुद को ना गिफ्ट देते हुए 9 लोगों को गिफ्ट दूंगा और वो 9 लोग भी आकर के मुझे गिफ्ट देंगे। यानी कि मेरे पास स्टार्टिंग में भी 9 गिफ्ट थे, बाद में भी मेरे पास 9 ही गिफ्ट थे। यानी कि 10 आदमी के पास 9 गिफ्ट, यानी 10 × 9 90 गिफ्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। लेकिन हाथ मिलाने वाला बात वही होगी कि मैंने उससे हाथ मिलाया, उसने मुझसे हाथ मिलाया, बात तो एक ही हुई ना। दोनों ने हाथ जब एक दूसरे से मिलाया हुआ है, तो देखें इस प्रकार से जैसे हम रखेंगे तो 2 लोगों ने जब आपस में हाथ मिलाया है तो एक ही बार हाथ मिलाएंगे। मैंने उससे हाथ मिलाया या उसने मुझसे हाथ मिलाया। जैसे मैं अगर आपसे हाथ मिलाता हूं और फिर 1 मिनट बाद आप मुझसे दोबारा मिलते हैं, तो आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि मैं आपसे पहले ही हाथ मिला चुका हूं। क्योंकि हम दोनों जब एक बार मिल चुके हैं तो दूसरी बार अगर हम तुरंत बाद मिलते हैं तो हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार से जब 2 बार हम 2 लोग हैं तो हाथ आधी बार मिलाए जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम पार्टी में 10 लोग हैं तो n = 10 और 10 × 9 गिफ्ट बांटे जाएंगे 90। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर 10 लोग पार्टी में शामिल होते हैं तो गिफ्ट हमेशा दिए जाएंगे आधे, यानी कि 45। हाथ मिलाए जाएंगे आधे। क्यों मिलाए जाएंगे आधे हाथ? क्योंकि हमने उससे मिलाया है, उसने हमसे मिलाया। इसका एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये होता है कि अगर 10 लोग पार्टी में हैं तो वो कितने लोगों से हाथ मिलाएंगे? 9 से। 9 किससे? 8 से। 8 7 से, 7 6 से, 6 5 से, 5 4 से, 4 3 से, 3 2 से और 2 1 से। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हम जानते हैं 1 से 10 तक 55 होता है और 1 से 9 तक 45 होता है। तब भी हम जोड़ सकते हैं कि 1 से 49 तक ऐड करेंगे सबको तो 45 आएगा। तो दोनों ही कंडीशन है। मैं आपको अभी और सवाल कराता हूं। इससे पहले जब भी हाथ मिलाने वाला आएगा, हाथ मिलाने वाले प्रश्नों के लिए और गिफ्ट देने वालों के लिए, देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी समारोह में 12 व्यक्ति उपस्थित थे, प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से गिफ्ट का आदान प्रदान किया, तो पार्टी में कुल कितने गिफ्ट वितरित किए गए? एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति थे, अगर प्रत्येक व्यक्ति पार्टी के अंत में एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो पार्टी के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? चलो हम देखते हैं दोनों ही क्वेश्चंस को। मैंने अभी आपको बताया था प्यारे बच्चों, n = होता है जितने भी पर्सन्स दिए गए हैं वो, और हमारा फॉर्मूला होता है n-1। जब भी गिफ्ट देने वाली बात आएगी तो हम हमेशा यूज करेंगे n-1 का। तो 12 में से 1 गया 11,
और 12 और 11 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132, यानी कि कुल कितने गिफ्ट बांटे गए 132 गिफ्ट बांटे गए। यही हमारा आंसर होगा। दूसरा देखते हैं कितनी फास्ट आंसर आता है हमारा। जब हाथ मिलाने वाली संख्या है तो हम n(n-1/2) का यूज करेंगे, यानी कि 15 में से 1 जाएगा 14 हमने इसको डिवाइड किया तो 15 7 105, यानी कि हमारा आंसर आएगा 105। आप एक बार नोट कर लीजिए और देख लीजिए। देखें प्यारे बच्चों, क्या होता है कई बार, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चंस बताए थे जिसमें व्यक्तियों की संख्या को दिया गया था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्तियों की संख्या नहीं दी जाती। जैसे हमें दिया गया है कुछ व्यक्ति थे, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति थे, लेकिन हाथ मिलाए गए उसकी संख्या में दी गई है। ऐसे ही गिफ्ट वाला भी क्वेश्चन हमें अगर दिया जाएगा तो कुछ व्यक्ति थे, पार्टी में कुल गिफ्ट वितरित किए गए 72, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने व्यक्ति। तो देखें दोनों को हम किस प्रकार से करेंगे, फॉर्मूला हमारा अभी भी हम यही कहेंगे कि ये वाला यूज होगा। कुल अगर हमें दिया है तो 66 हो गया, n(n-1/8) = 132 हो गया। देखिए यहाँ तक ये सेम आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों कि ये जैसे संख्या दी है समीकरण बना करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक अंदाजा लगाएं कि जो संख्याएं आएंगी दोनों उनमें कितने का डिफरेंस होगा, 1 का डिफरेंस होगा। कितने का, 1 का। अब जैसे हमें 132 दिया हुआ है, 132 का अगर हम फैक्टर करते हैं चाहे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखो 1 का फैक्टर का डिफरेंस आ गया, यानी कि 12 गुणा 11। तो हमारी जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। तो n हमारा आंसर कितना आ गया 12। तो प्यारे बच्चों आंसर आ गया 12। लेकिन अगर अपन चाहें इस तरीके से फैक्टर नहीं कर पा रहे तो हम एक तरीका और है कि अंदाजा लगाएंगे। जैसे हम लगाते हैं एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी। आपको पहले भी कई सारी चीजों में ये वाला रूल बता चुका हूं। तो जब भी n(n- वाला लगता है तो इस टाइप से लगा सकते हैं आप, है ना, 10 11 11 12, है ना। एक संख्या बड़ी, आपको यहाँ पर एक संख्या सम और एक संख्या विषम लेनी होगी। जहां पर भी आपका 132 आएगा, इसका वैल्यू होता है 132। तो जब 132 होगा इसका वैल्यू तो 11 × 12, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर होगा। ऐसे यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, जो गिफ्ट बांटने वाले हैं वो हो गए ये। मैंने आपको बताया था कि 72 है तो 9 × 8, हमारा आंसर हमेशा बड़ी संख्या ही आएगा। जैसा अभी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगाएं। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है, केवल हमेशा यही चीज आप यूज करें। गिफ्ट देने वाला आता है तो आप फैक्टर कर सकते हैं अगर नहीं दिए गए हैं तो, और अगर कोई n की वैल्यू दी गई है तो आप वहां से एक संख्या कम करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और हाथ मिलाने वालों में उसको आधा करना होता है। अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो आपको बुकों में दिया हुआ है मैथमेटिकल रीजनिंग में, और इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा दिमाग के बेस पर ही हमें चलना होता है, क्योंकि ये संख्याएं मैंने लिख रखी हैं, वैसे ये संख्याएं मैंने लिख रखी हैं क्योंकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, वरना ये संख्या लिखी हुई नहीं आती है, केवल यहाँ पे एक थ्योरी लिखी हुई आई थी और ये संख्याएं मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। देखिए कैसे दिया हुआ है, 1 से 50 तक ऐसी सभी संख्याएं जो 5 से विभाजित हो और जिनमें 5 का अंक आता हो वो हटा दिया जाए। 1 से 50 तक टोटल नंबर होते हैं 50। मैं अगर 5 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को देखूं तो 10 संख्याएं ऐसी आएंगी जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि 50 में से अगर मैं 10 को माइनस करता हूं तो मेरी संख्या कितनी बची 40, और मेरा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनको डिटेल में आपको समझाऊं तो देखिए मैंने इसलिए संख्याएं भी लिख रखी हैं कि 5 से विभाजित हों। देखिए 5 से विभाजित होगी और एक अंक 5 का आता है। देखो 5 का अंक किसी भी संख्या में यहाँ पर नहीं आ रहा है, जो संख्या आ रही थी वो पहले से ही हट चुकी हैं, यानी कि 5 संख्याएं ये और 5 ये, 10 संख्याएं हट गई। देखें 4 लाइन की 20 और 4 की 20, यानी कि टोटल मेरे पास कितनी संख्याएं बची हैं 40, और मुझे यही आंसर लगाना है। अपना जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 30 तक। देखिए इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर और इसमें क्या फर्क है। यहाँ पर देखें 2 से विभाजित, देखो 2 के पहाड़े में आ रही है,
और ऐसी संख्या जिनमें एक अंक 2 है, देखो किसी में भी 2 का अंक नहीं है लेकिन यहाँ है, जिनमें एक अंक 2 है, देखो भले ही वो 2 से डिवाइड नहीं है लेकिन 2 का अंक अगर आएगा तो हट जाएगा। देखिए नीचे वाली लाइन पूरी हट गई। मैं आपको यही समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने डिटेल लिखा हुआ था। अगर यहाँ 50 की जगह 60 तक आता तो 51, 52, 53 ये पूरी लाइन हट जाती, लेकिन उसने यहाँ पर ये ऐसे कुछ दिया नहीं था तो इसलिए हमें डायरेक्ट हटाने में बड़ी आसानी हुई। लेकिन यहाँ पर ये 21 वाली जो लाइन है, 21, 22, 23, 24, देखो सब में 2 आ रहा है, तो यहाँ केवल 20 तक भी अगर आप ले सकते हो तो 20 संख्या में से 10 हट जाएंगी, 10 बचेगी। हमारे पास देखिए 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितनी संख्या बची? 5 + 5 यानी कि 10 नंबर मेरे पास बचे हुए। ठीक है, तो टोटल नंबर कितने बचे हुए हैं? शेष 10। इसी प्रकार से हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है, मैं आपको और बताऊंगा, तब तक आप इनको नोट कीजिए। हेलो प्यारे बच्चों, देखें यहाँ पर बंदर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिलते हैं। एक बंदर 50 फुट ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, यदि वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है, सॉरी 2 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि चढ़ रहा है, फिसल रहा है, तो कितना चढ़ पाया टोटल? ये माइनस होगा, तो कितना चढ़ पाया? केवल 1 मीटर चढ़ पाया। तो ये चीज हम पहले देख लेंगे, लेकिन हम ये स्टेप भी बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है पेड़ की ऊंचाई कितनी है। सबसे पहले आप पेड़ की ऊंचाई लेंगे बच्चों, उसमें से जो स्टार्टिंग की संख्या है उसे माइनस करेंगे, कितना आया? 48। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है कि कितने मिनट में वो कितना मीटर चढ़ रहा है, 1 मिनट में 1 मीटर, तो मिनट का आप हमेशा ये जो संख्या है इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मिनट का जितना भी मिनट दिया उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 मीटर की जगह कुछ और होता तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 1 मीटर ही है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। 48 एकम 48, हमारा कितना मिनट हो गया? 48 मिनट लगा। लेकिन प्यारे बच्चों ये संख्या लास्ट में हमें ऐड करनी होगी, 48 और 49, यही हमारा आंसर होगा। देखिए किस प्रकार से, वापस से एक बात देखते हैं। वो बोल रहा है तुरंत 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, यानी कि 1 ही मिनट में वो 2 मीटर चढ़ भी रहा है और 1 मीटर नीचे फिसल भी रहा है। कोई भी नया टाइम नहीं है। अगर टाइम दिया भी जाता तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस आ रहा होता, ऐड करके यहाँ ले रहे होते हैं। 1 मिनट पहले तो यहाँ पर देखेंगे कितने फुट का पेड़ है? 50 फुट का। सॉरी मैं यहाँ फीट दिया हुआ है और मीटर लिख दिया हूँ बच्चों। मैं यहाँ पर भी आपको जो सेम इक्वेशन आएगी फुट ही लिखूंगा यहाँ पर भी, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम फुट ही लेकर के चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 मिनट में 2 फुट चढ़ रहा है, 1 फुट खिसक रहा है, तो 2 फुट में से 1 फुट खिसक गया, तो यानी कि 1 फुट चढ़ पाया। तो सबसे पहले देखिए जितने भी फुट चढ़ रहा है लास्ट टाइम नहीं खिसकेगा, तो लास्ट टाइम वाला पहले ही माइनस करके चलना है। 50 में से 2 माइनस किया, 48 आया। 1 मिनट का मल्टीप्लाई किया, 48 से कम 48, ये वाला मल्टीप्लाई करना है और ये वाला टाइम ऐड करना है। बस ये आपको हमेशा करना होगा। देखिए प्यारे बच्चों, एक बंदर 40 फुट ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, तो सबसे पहले हमें 40 फुट का चिकना खंभा है, उसमें से देखो लिख लो 2 मिनट में 3 फुट ऊपर चढ़ा है और अगले 1 मिनट में वो 2 फुट नीचे खिसक गया है। तो सबसे पहले ये वाला माइनस करना है आपको, कितना बच गया हमारा? 37। अब यहाँ पर देखें टोटल 2 मिनट और 1, कितना मिनट हो गया? 3 मिनट में 1 फुट, हमेशा ही माइनस ही करेंगे। तो जो मिनट आएंगे आपके उसका आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 111 मिनट, और आपको ये वाला टाइम भी ऐड करना है प्लस 2 मिनट, यानी कि आपको कितने मिनट लगेंगे टोटल? 113 मिनट। हम बोल सकते हैं 1 घंटे 53। ओके प्यारे बच्चों,
सेम टू सेम इसी प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करने होंगे। आप इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन लगाते रहिए और हमें बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स को, और लोगों से कहें सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होने पर आपको मैं PDF में कई सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो कृपया करके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।